है छिंदवाड़ा का राजनीतिक समीकरण। – 2014 की मोदी लहर हो या फिर 2019 की प्रचंड मोदी की सुनामी, जिसमें बड़े बड़े किले धराशायी हो गए, वहाँ एक ऐसा भी गढ़ रहा जिसमें खरोंच तक नहीं आई। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की। 24 के रण में मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट जिस पर फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया। खुद सीएम से लेकर गृह मंत्री तक ने पड़ाव डाला, जिससे ये एमपी की सबसे हॉट सीट के तौर पर देखी गई। लोकसभा के रण में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत का टारगेट रखा और उस राह में अगर कोई रोड़ा बन सकता था तो वो था कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, जहां सेंधमारी की कोशिश तो होती रही लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली। छिंदवाड़ा वो सीट है जिसे कांग्रेस का अभेद किला कहा जाता है। 2019 में बीजेपी ने प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट फिर भी कांग्रेस के पाले में ही रही। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुलनाथ करीब 37,000 वोटों से जीते थे। छिंदवाड़ा कांग्रेस का अभेद किला रही है। 72 साल में केवल एक बार कांग्रेस को यहाँ हार मिली। यहाँ कमलनाथ 9 बार सांसद चुने गए। 1980 से कमलनाथ परिवार यहाँ से चुनाव जीतता रहा। केवल 1997 में कमलनाथ यहाँ से हारे। 2019 में कमलनाथ की जगह उनके बेटे नकुलनाथ ने चुनाव लड़ा। नकुलनाथ ने परिवार की सीट को बरकरार रखा, लेकिन ये सब इतिहास की बात हो चुकी है, क्योंकि तब से पानी बहुत बह चुका है। एक तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार और उसके ऊपर से कमलनाथ के दिल्ली एपिसोड ने उनकी साख में बट्टा लगाने का काम किया, जिससे कांग्रेस में उनकी विश्वसनीयता जरूर घटी है। बीजेपी को भी पता है कि विरोधी पर कब वार करना है, इसलिए तो लोकसभा में परिवारवाद, कमलनाथ की नीतियों और उनकी नाकामियों को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया। बीजेपी ने नकुलनाथ के खिलाफ विवेक बंटी साहू को खड़ा किया, तो छिंदवाड़ा में विधायकों से लेकर मेयर, वरिष्ठ नेताओं सभी जगह सेंधमारी की और कमलनाथ के करीबियों को बीजेपी में शामिल करवाया। यानी बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलाने के लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाया, जिसका असर जमीन पर कितना पड़ा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन छिंदवाड़ा में जनता ने जमकर मत का प्रयोग किया। 79.83% मतदान के साथ छिंदवाड़ा प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान वाली सीट बनी। भले ही छिंदवाड़ा में बीजेपी हारे या जीते, इससे कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन अगर नकुलनाथ हार जाते हैं तो ये कमलनाथ के लिए वो झटका साबित हो सकता है जिससे वो शायद ही उभर पाएं। इसलिए तो छिंदवाड़ा में उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया। अब सब मतपेटी में बंद है। ये 4 जून को साफ होगा कि बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब होगी या फिर छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और कमलनाथ का जलवा फिर से देखने को मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। गुना लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की राजनीति की उन धुरियों में से एक है जहां से पूरे प्रदेश की राजनीति निर्धारित होती रही है। ग्वालियर राजघराने से संबंध रखने वाली ये लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। इस रिपोर्ट में देखिए गुना लोकसभा सीट के समीकरणों के बारे में। जब भी सियासत के रणबांकुरों की बात होगी और राजनीतिक विरासत का नाम आएगा, एक परिवार का नाम हमेशा लिया जाएगा, और जब उस परिवार का जिक्र होगा तो उस सीट का भी नाम आएगा। जहाँ की परिवार की 3 पीढ़ियों ने अपनी सियासत का परचम लहराया। हम बात कर रहे हैं गुना लोकसभा सीट की, जो कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में हॉटस्पॉट बनकर उभरी है। कारण यहाँ एक बार फिर सिंधिया परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताल ठोकी, लेकिन इस बार पार्टी अलग थी और झंडा अलग था। गुना लोकसभा सीट की बात की जाए तो सिंधिया परिवार का सबसे मजबूत गढ़ रही है। इस सीट पर अब तक 18 बार लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई। इन